हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। किवें हो तुसीं सारे जाने। सो जिहड़ी साडी 345 वाली क्लास हुंदी है अज उस दे विच इह साडी जिहड़ी MCQ जिहड़े तुसीं कह रहे सी ना बार बार कि टॉपिक वाइज सानू करवा दो जी। टॉपिक वाइज दे विच साडा फर्स्ट चैप्टर जो सी लैंग्वेज एंड इट्स नेचर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀ MCQ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मतलब रिलेट करते MCQ भी होणगे प्लस ये फॉर्म्स जो लैंगुएज दी ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी रिलेट करते MCQ ने। चलो जी आप स्टार्ट करते हैं। सो सब तो पहला साडा फर्स्ट जो MCQ है तुहाडे सामने है, देखो जूम कर देने थोड़ा सा आपां नूं होर क्लीयर हो जाएगा। चलो हाँ जी पढ़ो जी। पहला फर्स्ट MCQ क्या है, कहने विच कंपोनेंट ऑफ द लैंग्वेज डील्स विद द वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन की गल की जा रही है, पूछा जा रहा है कि वर्ड फॉर्मेशन दे विच की हुंदा है, जब वर्ड फॉर्मेशन की हुंदी है किहड़ा कंपोनेंट है इन्हां चारां दे विचों जिहड़ा डील करदा, किस चीज़ दे नाल डील करदा हैगा, वर्ड्स दी फॉर्मेशन दे नाल, वर्ड्स दी फॉर्मेशन दे नाल डील करदा। दसो जी पहला सिंटैक्स करदा हैगा, मॉर्फोलॉजी करदी है जां फोनोलॉजी करदी है, सिमेंटिक्स करदा है, की करदा इन्हां चारां दे विचों की आ जाएगा। चलो जी देखो पहला समझ लैने कि ये चारों हुंदे की ने। ठीक है, सब तो पहला सिंटैक्स नूं देखिए। सिंटैक्स की हुंदा बच्चे, सिंटैक्स हुंदा वाक बोध जिहदे विच असीं की पढ़दे हां, सेंटेंस स्ट्रक्चर बारे पढ़दे हां। किस चीज़ दे बारे, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बारे पढ़दे हांगे, रूल्स बारे पढ़दे हां, किस तरीके दे नाल किहड़े रूल दे अकॉर्डिंग चलेगी कि भी सेंटेंस बनेगी, किस तरीके नाल बनेगी। ठीक है, वो चीज़ असीं पढ़ांगे सिंटैक्स दे विच, किस दे विच, सिंटैक्स दे विच पढ़ांगे। ठीक है जी, उस तो बाद सैकेंड साडे कोल आ जांदा मोरफोलॉजी। मोरफोलॉजी की हुंदी है बच्चे, मोरफोलॉजी हुंदी है स्टडी ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन। की हुंदी है, स्टडी ऑफ वर्ड्स फॉर्मेशन। शब्द किवें बनदे, शब्द बोध इहनूं असीं पंजाबी दे विच कहने आ कि कोई शब्द है वो किवें बनदा, किहड़े-किहड़े लैटर्स नूं यूज़ करके किहड़ा शब्द बनेगा, किहड़ा वर्ड बनेगा, वो चीज़ असीं पढ़दे आ। इहदे विच तां साडा राइट आंसर हैगा आ बी, वर्ड फॉर्मेशन किहदे विच पढ़दे हैं। इन्होंने भी यही पूछा सी कि तुसीं वर्ड्स की जिहड़ी फॉर्मेशन है उन्होंने कित्थे पढ़ोगे, किहड़ी इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सही आंसर है किहड़ी दे विच पढ़ोगे। ठीक है, मोरफोलॉजी की है स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन हुंदी है। उस तो बाद आ गई फोनोलॉजी। बच्चे आप पहले भी कर चुके हैं, गल क्लीयर हैगी आपां नूं कि जिथे तुहानूं किहड़ा वर्ड आ जाए, फोनो वर्ड आ जाए, PHONO वर्ड आ जाए, उत्थे गल किस चीज़ की होएगी, साउंड्स की गल होएगी। किस दी गल हुंदी है उत्थे, हमेशा साउंड्स की गल हुंदी है, साउंड नाल रिलेटेड कोई भी चीज़ दसी गई हुंदी है। ठीक है, तो फोनोलॉजी हुंदी है स्टडी ऑफ द साउंड्स, धुनियां दी स्टडी जिहदे विच असीं करदे हां, साउंड्स की जिहड़ी स्टडी आ वो कीती जांदी है। डी ऑप्शन कह रहा है सिमेंटिक्स दे विच। तो पहला मैंने ये दसो कि सी भी नहीं है आंसर, है ना, आपां नूं आंसर पता लग गया बट आप ये क्लीयर कर रहे हैं एक्चुअल दे विच की हुंदे नहींगे। ठीक है, सिमेंटिक्स ते आ गए। सिमेंटिक्स की हुंदा है, ये एस्पैक्ट हैगा, फोर्थ एस्पैक्ट है लैंगुएज का, जिस दे विच किहड़ी स्किल आ जांदी साडी, इहदे विच की है बच्चे लिसनिंग स्किल भी आ जांदी है, प्लस इहनूं पंजाबी च कहंदे ने अर्थबोध। की कहंदे ने इहनूं, अर्थबोध। पंजाबी दे विच कहा जांदा है अर्थबोध। अर्थ दा की मतलब हुंदा, आड़ा राड़ा था, अर्थ दा की मतलब हुंदा मीनिंग। की मतलब हुंदागा मीनिंग, किसी भी शब्द दा मतलब मीनिंग। तो ये की पढ़ांगे असीं मीनिंग, शब्द का अर्थ पढ़ांगे, वर्ड दे मीनिंग पढ़ांगे। ठीक है, सिमेंटिक्स वर्ड का मीनिंग हो गया, फोनोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ द साउंड हो गया, मोरफोलॉजी की वर्ड्स फॉर्मेशन बारे पढ़ते हैं, जो सिंटैक्स वो पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर बारे पढ़ते हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर बारे, रूल्स बारे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लीयर है जी। चलो सैकेंड की गल करते हैं। सैकेंड दे विच की है, जूम कर दिए। हाँ जी, सैकेंड की कह रहे हैं, की पूछा गया सैकेंड दे विच। देखो सैकेंड दे विच तुहानूं पुछ रहे हैं स्टडी पुछ रहे हैं, किस चीज़ की स्टडी पुछ रहे हैं, मीनिंग दी। मीनिंग की स्टडी कित्थे करदे हैं, कहने असीं लैंगुएज दे विच, जे असीं लैंगुएज दे विच स्टडी करनी हैगी, भाषा दे विच असीं पढ़ना हैगा कि शब्दां दा स्टडी मीनिंग, मीनिंग अर्थ की हुंदे ने, उस चीज़ की स्टडी करनी है। हुणी आपां पढ़ चुके हैं कि वो की हुंदा, वो की हुंदा, सिंटैक्स हुंदा, फोनैटिक्स हुंदे ने या सिमेंटिक्स हुंदे या प्रैग्मैटिक्स हुंदे ने। इन्हां चारां दे विच की हुंदागा, असीं करके हटे हैं कि हुंदागा वो सिमेंटिक्स हुंदा जी, जिहदे विच असीं स्टडी करदे हां मीनिंग दी, अर्थ बारे पढ़ते हैं। अर्थ बोध इहनूं असीं पंजाबी च कहने। सिंटैक्स बारे मैं तुहानूं दसता बच्चे की हुंदागा, जिहदे विच असीं वाकबोध कह रहे हैं, पंजाबी दे विच सेंटेंस बारे पढ़ांगे। उस तो बाद फोनैटिक्स फिर आ गया ये वर्ड, किहड़ा वर्ड आ गया, फिर आ गया। ये सब तो पहला साडा एस्पैक्ट हुंदा, जिहड़ा एस्पैक्ट किहदे नाल रिलेट करदागा, स्पीकिंग स्किल दे नाल जुड़िया हुंदागा, जिहदे विच साउंड्स बारे पढ़िया जांदागा। ठीक है, स्पीकिंग स्किल इहदे विच आ जांदी है।
फोनैटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ स्पीकिंग स्किल आ जाती है जी फर्स्ट एस्पैक्ट ਇਹਨੂੰ पढ़ते हैं ਅਸੀਂ लैंग्वेज ਦਾ ठीक है चलो जी फिर अपने को रह गया प्रिगमैटिक्स ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ प्रिगमैटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ कि तुसी एक्चुअल दे विच किवें यूज़ करनागा लैंग्वेज नूं ठीक है वो चीज़ इहदे विच करवाई जाती है कि लैंग्वेज नूं तुसी किवें यूज़ करोगे किवें पढ़ते हैंगे असीं तो प्रिगमैटिक्स का मतलब क्या रियल लाइफ दे विच किवें यूज़ करोगे लैंग्वेज नूं वो चीज़ पढ़ी जाती है ठीक है स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ ऐसे ये करते हैं क्लीयर ये भी क्लीयर हो गया जी अगले क्वेश्चन ते आ जाओ नैक्सट क्वेश्चन की पूछा गया पहले इहनूं पढ़ो की दस्सिया गया की पूछा गया इहदे विच पढ़ो जी आंसर करो इहदा की कहा गया की पूछे जी हाँ जी की पूछ रहे हैं कहने लैंग्वेज इज यूनीवर्सल की कहा गया किहदे बारे गल किहदे बारे हो रही हैगी एक साडा फीचर दिता गया वो फीचर बारे डिस्क्राइब करना तुसीं दसना है इन्हां विचों किहड़ी चीज़ है क्यों आ यूनीवर्सल क्यों आगा हाँ जी पहला पूछ रहे हैं कहने एवरीवन स्पीक चलो पढ़ते आप लैंग्वेज बारे पूछा सी यूनीवर्सल है ये डिस्क्राइब करना सी किवें है ना रीजन दसना सीगा तो एवरीवन स्पीक इन द सेम लैंग्वेज बई दुनिया दे विच आपां हरेक देश की एक लैंग्वेज है ना हरेक जगह की एक लैंग्वेज हैगी तो वो चीज़ हैगी है ना तो हरेक की एक लैंग्वेज हैगी तो दसो कि सारी दुनिया दे विच इक्को ही लैंग्वेज बोली जाती है आप इंडिया की गल कर लो चलो दुनिया छोड़ो इंडिया के सारे इंडिया के एक ही लैंग्वेज बोली जाती नहीं बोली जाती ना तो हरेक जगह की हरेक कोने की आपकी एक लैंग्वेज है हरेक इंसान की या हरेक धर्म की एक लैंग्वेज है ना तो की यह सही है नहीं है ना सही यूनीवर्सल का मतलब की है सर्व व्यापक है कि तो यह गल की हैगी गलत हैगी कि इन्हें हरेक की लैंग्वेज है जी सेम हैगी हरेक की लैंग्वेज सेम नहीं हैगी सैकेंड कह रहे एवरी सोसाइटी हैज़ अ लैंग्वेज हरेक सोसाइटी की आपकी एक लैंग्वेज है बिल्कुल सही गल कही है इन्होंने क्योंकि हरेक जो धर्म है वो आपकी एक वक्री लैंग्वेज हैगी हरेक जो आप कह दीए देश है एक वक्री लैंग्वेज है तो एवरी सोसाइटी इन्होंने क्या हरेक सोसाइटी की गल की इन्होंने कि वो एक लैंग्वेज आ तो ये गल इन्होंने बिल्कुल सही कही है जी पर असी सी भी पढ़ांगे तो डी भी पढ़ांगे पहला उन्होंने की क्या फिर अपना आंसर जो टिक करांगे कहने ओनली एजुकेटेड पीपल ने जोड़े यूज़ करते हैं लैंग्वेज में मैनू ये दसो जी जे कोई अनएजुकेटेड परसन हैगा ठीक है कि वो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकता बेशक वो लिखिया हुआ नहीं पढ़ सकता ਜਾਂ वो लिख नहीं सकता पर वो बोल जरूर सकता वो सुन जरूर सकता है तो इन्होंने तो यही गल की कहने जोड़े सॉरी एजुकेटेड पीपल ने सिर्फ उही लैंग्वेज नूं यूज़ करते हैं कि ये गल सही है नहीं सही ना तो यह क्या बिल्कुल गलत इन्होंने कहा सी भी साडा की हो जाएगा आंसर कट हो जाएगा साडा जो ऑप्शन है वो कट कर देंगे असीं उस तो बाद डी देख लो कहते इट इज़ रिटन इन द सेम स्क्रिप्ट बई हरेक भाषा के अपने सिंबल्स होंगे ने हरेक लैंग्वेज के अपने चिन्ह होंगे ने ताकि वो सेम स्क्रिप्ट के लिखे जा सकते हैं नहीं ना तो ये ऑप्शन भी साडी गलत है जी राइट आंसर इज़ द बी आंसर सही है कहने हरेक सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज होंगी तो उन्होंने भी यही कहा कि यूनीवर्सल है भाषा जी भाषा सर्व व्यापक कहने का मतलब क्या हरेक देश की अपनी एक वक्री लैंग्वेज होंगी है ठीक है बच्चे सो समझ आ गया होना नैक्सट पे आ जाओ जी हुण देखो रूल पहला थोड़ा सा जूम कर दें रूल दैट गवर्न की क्या जा रहा है क्वेश्चन पढ़ो रूल्स दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस आर स्टडीड अंडर हुण स्ट्रक्चर दसो रूल दसो कि अंडर स्टडी किए जाते हैं किस चीज़ के कि पूछ रहे हैं जी सानू ये सानू पूछ रहे हैं किस चीज़ के पूछ रहे हैं सानू ये पूछ रहे हैं सेंटेंस के कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर तुसीं कित्थे पढ़ते हो या रूल कित्थे पढ़ते हो दसो जी सिंटैक्स दे विच पढ़ते हैं लैक्सीकॉन दे विच पढ़ते हैं या प्रिगमैटिक्स से या फोनैटिक्स से पढ़ चुके हैं आंसर आपको तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही लग गया होना की आएगा ठीक है तो वो चीज़ आ गई दसो जी हुण की हुंदा इहदे विच आंसर इज ए एक्सप्लेन करने की लोड़ नहीं असीं 3 बार पढ़ चुके हैं कि सिंटैक्स के ही असीं रूल पढ़ते हैं किवें वाक्य बनाउणा गा कि उहदे विच ग्रामर यूज़ किस तरीके नाल असीं वरतना गा फोनैटिक्स के असीं की पढ़ते हैं बच्चे फोनैटिक्स के असीं पढ़ते हैं साउंड्स बारे है ना साउंड्स नाल रिलेट करदा गा ये भी नहीं आंसर हैगा फिर आ जो ये न्यू चीज़ है कि आप भी पढ़ चुके एक बार लैक्सीकन की हुंदा गा एक्चुअली डेली लाइफ की वोकैब होंदी है बच्चे की होंगी मैंटली जी असी चीज़ याद रख लें किसी भी परसन की वोकैब वो वोकैब होंगी है वर्ड्स आ जाते हैं तो लैक्सीकन के क्या है वोकैब आ जाती है आंसर ये भी नहीं आएगा प्रिगमैटिक्स मैं थोड़ा दस ही दिता
कि तुसी रियल लाइफ दे विच किस तरीके नाल जिहड़ा लैंग्वेज नूं यूज़ करना है, कम्यूनीकेट करना, किवें वरतनी है भाषा, वो चीज़ आ जाती है। आंसर डी भी नहीं आएगा, आंसर आएगा ओनली ए, ठीक है, जिहड़ा कि सही है। उस तो बाद देखो नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा, पढ़ो, जूम करिए। चलो नेक्स्ट दे विच पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ द साउंड्स। बच्चे बिना देखे साउंड्स की गल हुई है, मैं दस्या सी किहड़ा वर्ड आएगा हमेशा साउंड दे नाल, आ वाला आऊगा जिहड़ा इहदे नाल रिलेट करदा वो ला दो। किहड़ा पिया जी, डी दा साडा आंसर होएगा। असीं पहले ही पढ़ चुके, पिछले क्वेश्चन विच पढ़ चुके हैं, ते सानूं 3 क्वेश्चन विच पढ़दे सानूं मैनूं लगदा काफ़ी बार आपां कर चुके हैं। तां फोनोलॉजी इज द राइट आंसर, डी। सिमेंटिक्स की हुंदा है पढ़ चुके हैं, अर्थबोध का मोरफोलॉजी की होंगे, वाक बारे पढ़ते हैं, वर्ड की फॉर्मेशन बारे पढ़ते हैं, सिंटैक्स असीं पढ़ते हैं सेंटेंस बारे। तो राइट आंसर इज द डी आ गया। नैक्सट ते आ जाओ जी, नैक्सट जूम करिए। इस पूछा गया स्मॉलेस्ट यूनिट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। बच्चे आ ते आ दोनों तुहाडे काम दे नहीं, आंसर आएगा इन्हां दोनों दे विचों, ते इन्हां दोनों नूं आपां समझण दी कोशिश करांगे। पहलां तुसीं देखो बिना दोनों दे विच किहड़ा आंसर आएगा, तुसीं मैनूं दसोगे किहड़ा आंसर है, ठीक है। फोनीम है या मॉर्फीम है, फोनीम मॉर्फीम दोनों दे विच दसो। देखो जी फोनीम ते मॉर्फीम नूं समझ लैने बहुत वधिया तरीके दे नाल। सब तो पहला की इधर एक फोनीम आ गया अपने को, दूसरी साइड ला लो मॉर्फीम। बच्चे ए भी मीनिंग सॉरी स्मॉलेस्ट यूनिट है ते ओ भी स्मॉलेस्ट यूनिट है। ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल दे लिए गल करते हैं कि भाषा दे सब तो छोटी इकाई किहड़ी आ जाती है, अखर आ जाते हैं ना, लैटर्स आ जाते हैं, जिवें बी हो गया, एच मान लो, एल हो गया, एफ हो गया, है ना। इस तरीके नाल छोटे छोटे जिहड़े लैटर्स ने साडे अल्फाबैट दे विच आ जाते हैं जिहड़े लैटर्स, कि इन्हां दा इंडिविजुअली कोई मीनिंग हैगा, मैनूं ये दसो जी तुसीं सारिआं ने। कल्ले बी दा कोई अर्थ निकलदा नहीं, निकलदा ना। एच दा कल्ले दा कोई मीनिंग नहीं हैगा, एल दा कल्ले दा कोई नहीं हैगा, एफ दा कोई नहीं हैगा। तो इन्हां सारिआं दा आपस दे विच जे असीं कह दईए इन्हां नूं जोड़ के जदों असीं वर्ड बनाउणे फेर ही कोई मीनिंग निकलदा ना, इन्हां कल्लियां दा कोई मीनिंग नहीं हैगा। तो जिहड़ी मीनिंगलैस यूनिट आ वो हैगी आ साडी फोनीम, जिहड़ी कि फोनीम है, यह मीनिंग लैस हैगी, ठीक है, आपदा कोई अर्थ नहीं हैगा। हुण आ जाओ मॉर्फीम ते। मॉर्फीम की है, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट है जी, स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ लैंग्वेज हैगी, ठीक है। बट यह की हैगी, यह मीनिंगफुल है, बट मीनिंगफुल इसका कोई ना कोई अर्थ होगा। फॉर एग्जाम्पल लै लो जी, जिवें कैट लै ली, है ना, बैट, छोटे छोटे वर्ड्स हो गए जिहड़े, रैट, इस तरीके नाल छोटे छोटे जिहड़े वर्ड्स नेगे ये की नेगे मॉर्फीम नेगे। इन्हां दा अपना कोई एक स्पैसीफिकली मीनिंग आ, अर्थ निकलदा गा भाषा दे विच, उन्हां नूं असीं की कह दिंदे आ, मॉर्फीम कह दिंदे आ। हुण एक चीज़ होर है, जिहड़े ये फोनीम ने जी इन्हां दा खुद दा कोई मीनिंग नहीं हैगा, ये चीज़ सानूं क्लीयर हो चुकी है। हुण दूसरी गल की आ जांदी है, जिवें मैं एक एग्जाम्पल लई आ उधर कैट, आह एक कला लैटर मैं चेंज कर दिंदी हाँ, इहदी जगह ते मैं चेंज करके बी लिख दिंदी हाँ, बाकी दोनों सेम लिख दिंदी हाँ, बैट। बिल्ली तो की बन गया, बैट बन गया ना। तो एक लैटर चेंज करन दे नाल एक फोनीम जिहड़ा वो असीं किसी भी वर्ड दे विच जेकर चेंज कर दिंदे ना, तो वो वर्ड दा जिहड़ा मीनिंग है चेंज करन दे कैपेबल जरूर हुंदा गा। की हुंदा गा कि फोनीम आ जिहड़ा ओह इन्ना कैपेबल हुंदा है कि एक लैटर चेंज करदे ही किसी वर्ड दा मीनिंग आ जिहड़ा वो चेंज कर दिंदा गा, अर्थ नूं बदल दिंदा गा। सो तुहानूं ये दोनों चीज़ां बहुत क्लीयरली समझ आ गई होणगीआं। जेकर डाउट रह गया तुसीं मैनूं दस सकदे हो, आपां दोबारा कर लांगे, ठीक है। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन ते आ जाओ। हाँ जी नैक्सट दे विच की किया जा रहा है, देखो कह रहे ने ऑरल लैंग्वेज फॉर्म आ गया, है ना। ऑरल लैंग्वेज प्राइमरीली इनवॉल्व की इनवॉल्व हुंदा ऑरल लैंग्वेज दे विच, इन्हां चारां दे विचों पढ़दे आ। पहली ऑप्शन सानू की कह रही है, ऑरल लैंग्वेज किहड़ी हुंदी है, जिहड़ी आम बोलचाल वाली भाषा हुंदी है, जिहदे विच एक व्यक्ति सुन रहा होंदा दूसरा बोल रहा होंदा, ठीक है, वो वाली हुंदी हैगी। राइटिंग आंदी है, रीडिंग आंदी है, कन्वर्सेशन दे विच तुसीं गलबात कर रहे हो, किसी फ्रेंड नाल कर रहे हो गल, खड़े हो तुसीं दोने गलबात करी जांदे, तुसीं राइटिंग यूज़ करोगे, तुसीं रीडिंग करोगे उत्थे नहीं ना तो इहदे च राइटिंग आएगी ना ही रीडिंग आएगी, साडा आंसर नहीं आ सकता। स्पीकिंग ते लिसनिंग, तुसीं बोल रहे हो, तुहाडा फ्रेंड तुहानूं सुन रहा, दोनों चीज़ां इनवॉल्व होणगीआं, तां इह साडा आंसर हो सकदा। एक बार इसनूं टिक कर लैंदे।
उस तो बाद पढ़ते नैक्सट की किया गया ड्राइंग एंड पेंटिंग बच्चे साडी आर्ट है ये इनकलूडिड नहीं हैगी तो आंसर ये भी नहीं आएगा। टैक्सट कर रहे हो टाइपिंग कर रहे हो टाइपिंग ते टैक्सट दोनों ही की नेगे जदों असी मतलब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना उत्थे यूज़ करते हैं जी साडी सोशली असी कन्वर्सेशन करते हैं उहदे विच हुंदा गा ओरल लैंग्वेज दे विच नहीं आउंदे हैगे तो साडा डी भी आंसर नहीं हो सकता। राइट आंसर इज द बी कि ओरल लैंग्वेज दे विच स्पीकिंग ते लिसनिंग दोनों चीज़ां इनकलूड होंदियां ने जी इनवॉल्व होंदियां। समझ आ गया जी। चलो नैक्सट ते करते हैं जूम करिए। हाँ जी की कह रहे सानू एक क्वेश्चन दे विच की पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ओरल लैंग्वेज। हुण ओरल लैंग्वेज की गल हुई है जरूर हुई है पर ध्यान नाल देखना ये गल हमेशा याद रखनी पूछा गया उन्हें क्या नॉट अ फीचर नहीं हैगा जेड़ा वो टिक लावांगे जेड़े हैगे वो नहीं लावांगे जेड़ा नहीं हैगा वो चीज़ पढ़नी है ठीक है जिहड़ी चीज़ नहीं आती ओरल लैंग्वेज। सब तो पहला ऑप्शन ये कह रहे हैं कि इमीडिएट फीडबैक हुंदा बच्चे तुसी बोलते हो तुहाडे सामने वाला कोई सुन रहा है तुहानूं सुनन तो बाद वो नाल दी नाल तुहानूं रिप्लाई दे दिंदा कि नहीं दिंदा तो ये क्या इमीडिएट फीडबैक मतलब उस टाइम जो तुसी गल कंप्लीट कर ली आपदी तो उस तो बाद तुहानूं रिप्लाई मिल जाता ये तो एक्चुअली एक फीचर है तो ये तो आंसर नहीं आएगा। सैकेंड कह रहे हैं यूज़ करता वो इंटोनेशन का तो पॉज लैंदा पॉज लैने आप बोलते हुए रुक भी जाने इंटोनेशन होता पिच दे फॉलिंग एंड राइजिंग ठीक है उत्ते भी होंगी पिच साड़ी कदे कदे लो भी हो जाती है ठीक है तो वो दोनों चीज़ां भी जो असीं बोलते हैं इनकलूडिड होंदियां ने साडा आंसर ये भी नहीं आ सकता हैगा। फिर उस तो बाद कहते रिक्वायर है ये लोड़ पै जाती है सानू किस चीज़ की पैन की भी पैंदी है पेपर की पैंदी बई असीं गल्लां कर रहे हैं गल्लां करते करते हुण पैन ते पेंसिल की लोड़ या पैन ते पेपर की लोड़ पैंदी है नहीं पैंदी ना ओरल लैंग्वेज दे विच पैन पेपर की कदे भी लोड़ नहीं पैंदी ये रीडिंग राइटिंग दे विच आउंदे नेगे तो साडा आंसर सी होएगा क्योंकि ये लोड़ नहीं पैंदी पर असीं डी भी पढ़ते हैं की क्या उन्होंने क्या स्पोकन इन रियल टाइम दे विच ही असीं बोल रहे होंगे हैगे उस टाइम असीं कम्यूनीकेट कर रहे होंगे तो ये भी इहदा फीचर हैगा ये भी आंसर नहीं आएगा द आंसर सी है साडा आंसर ठीक है। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन पूछते हैं की कह रहे हैं। नैक्सट आ गई साडी दूसरी फॉर्म साइन लैंग्वेज की गल कर रही है। साइन लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज्ड बाय किन्ना द्वारा यूज़ की तो यूज़ दसनागा। साइन लैंग्वेज किहड़ी हुंदी है जिहड़ी इशारियां दे नाल फेस एक्सप्रैशन दे नाल दूसरिਆਂ ਨੂੰ समझाई जाती है ना जिहड़े मतलब किन्ना दे लिए यूज़ कीती क्वेश्चन वही पूछा वैसे। चलो सब तो पहला ऑप्शन कहने ब्लाइंड इंडिविजुअल्स के लिए जिहड़े लोग अन्ने हुंदे ने जिन्हां नूं दिखदा नहीं बच्चे इहदे तां आपां करदे यूज़ हत्थां दी मूवमेंट दा गा इशारियां दे राहीं आपां गल कह रहे हुंदे आ फेस एक्सप्रैशन दे रहे हुंदे जिन्हां नूं दिखदा ही नहीं बेचारे वो किवें देखणगे है ना तो उन्होंने लिए ये लैंग्वेज नहीं हो सकती तो यह गलत है। फिर कह रहे हैं डेफ एंड द हार्ड ऑफ हियरिंग जिन्होंने सुनने में मुश्किल आती है जोड़े बेचारे बॉले होंगे ने सुन नहीं सकते साउंड्स को कि वो यूज़ करते हैं तो यह बिल्कुल राइट आंसर है जी बी उन्होंने लिए ही जी साइन लैंग्वेज यूज़ की जाती क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुनता नहीं होंगे उन्होंने दिख प्रॉपरली दिया होंगे तो वो जी साडी मूवमेंट आ उन्होंने देख सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं समझ सकते हैं बी आंसर आएगा। सैकेंड लैंग्वेज लर्नर जोड़े दूसरी भाषा सीख रहे नहीं ये भी नहीं है साडा आंसर। फिर उस तो बाद करें यंग चाइल्ड नहीं ये भी नहीं तो सही आंसर सानू पता लग चुकिया से कौन यूज़ करते हैं जिन्होंने सुनने में प्रॉब्लम होंगी है जोड़े सुन नहीं सकते है उन्होंने लिए होंगी है लैंग्वेज। नैक्सट क्वेश्चन पर आ जाओ जी। नैक्सट की कह रहे ये पूछ रहे हैं कहने किहड़ी स्किल है नीचे दिते पार्ट नहीं हैगी। फिर ध्यान नाल पढ़ो नहीं की गल हुई है नहीं हैगा पार्ट नीचे दिती गई जी चीज़ है उन्होंने की गल कर रहे हैं कि ओरल लैंग्वेज डिवेलपमेंट के इन्होंने सारे की चीज़ नहीं आती जो ओरल लैंग्वेज डिवेलपमेंट होती है। सब तो पहला कह रहे हैं लिसनिंग इनकलूडिड होंगी है लिसनिंग तो स्पीकिंग मेन होंदियां ने ये भी नहीं आंसर ये भी नहीं आंसर। रीडिंग की रीडिंग आती है जो तुम बोल रहे हो रीडिंग करते हो मैं पहले ही दसता कि पेन पेपर का यूज़ नहीं होता राइटिंग नहीं इन्वॉल्व होंगी ना ही रीडिंग होंगी है तो सही आंसर आएगा सी कि यह इन्वॉल्व नहीं होंगी। रिस्पॉन्डिंग का मतलब होंगे तुम रिप्लाई कर रहे हो बोल रहे हो लिसन कर लिया उस तो बाद रिप्लाई किया बोल के दसेगा तो ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं तो राइट आंसर है सी रीडिंग इसका पार्ट नहीं है ठीक है। चलो जी सो अज के लिए साडे इन्ने ही MCQ सी ये जो साडा फर्स्ट चैप्टर सीगा लैंग्वेज एंड नेचर वो कवर हो गया ये रिगार्डिंग जिन्ने भी MCQ बनते से आप एक बार कवर कर लेंगे बाकी जेकर कोई होर भी होंदा तो आप भी जरूर कवर करांगे। सो जुड़े रहो साडे इस चैनल के नाल प्लस जेडे साडे आप कह सकते हैं कि कमेंट जरूर कराया करो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सैशन को शेयर कराया करो इस तरीके नाल ही आप MCQ करते रहांगे तो जुड़े रहांगे ठीक है। थैंक यू जी मिलते हैं नैक्सट वीडियो के।